भारतीय सेना को चीनी सेना को क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई राहुल गांधी के द्वारा दिया गया ये कोई इस तरीके का पहला बयान नहीं है। वो लगातार वो शायद उसी सपने में रहते हैं जब उनके परिवार के लोग इस देश का नेतृत्व किया करते थे और अपने सेना के मनोबल को लगातार वह लोगों ने हमेशा जब तक सत्ता में रहे मनोबल को गिराने का काम किया था। लगता है कि अभी वो उसी सपने में जी रहे हैं। आज ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है और यह भारत आज इस भारत की सेना आज किसी भी देश को या किसी भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस मानसिकता को मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी अब बदलना चाहिए, वरना इस देश का नौजवान भी ऐसे बयानों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। आप पूरा देश जो है गुस्से में जिस तरीके से बिलावल भुट्टो का बयान आया, आपको क्या लगता है कि ऐसे बयान क्यों दे रहा है? देखिए, वो देश जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी जहां पर लगभग 125 आतंकियों का देश जो माना जाता है, जो लिस्टेड हैं, कई संस्थाएं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, जिनको आतंकी गतिविधियों को पनाह देने का या बढ़ाने का जो माना जाता है, उनको पनाह देने वाला वह देश है। मैं समझता हूं कि ऐसे वहां के विदेश मंत्री का जो बयान है वह भी उसी पाकिस्तान की नफरती, आतंकी और घटिया सोच को दर्शाने का काम वो करता है। तो आपने सुना हमारे साथ विधायक पंकज सिंह जी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बिलावल भुट्टो का बयान है, अब लगा लो साथ में, वो अकेले वन टू वन कर रहे थे ना। ठीक से आराम से आप लोग कर लीजिए, आराम से, घबराइए। लाई गोपाल में लाई गोपाल भैया क्वेश्चन। निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा कितना तैयार है और कैसे होगा इस बार रणनीति? हाँ, देखिए, पार्टी एकदम पूरी तरीके से तैयार है और खासतौर पे जब अगर युवा मोर्चा के बारे में आपने पूछा है तो नीचे बड़ों के जो जोश के साथ, जो होश के साथ हमारे नौजवानों का जो जोश है वह भी बहुत काम आता है। और गली गली में जाकर लोगों को मिलना, अपनी पार्टी की नीतियों से परिचित कराना, भाषण हमारे लोगों को वोट देने के लिए आग्रह करना, मैं समझता हूं कि वह मोर्चा यह कार्यक्रम करता है और मोर्चे के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं। किसी भी क्षण, किसी भी चुनौती के लिए वो तैयार रहते हैं और निगम के चुनाव के लिए भी बिल्कुल पूरी तरीके से संगठनात्मक रूप से भी मोर्चा तैयार है। लेकिन एक हड़कंप की स्थिति है चीन और भारत के रिश्तों को लेकर। राहुल गांधी का बयान उसमें कि हमारे सैनिकों को चीनी सैनिक पीट रहे हैं, कितना सही मानते हैं और क्या करते हैं? देखिए, ये 1961-62 वाला ही, जब उनके परिवार के लोग जब इस देश का नेतृत्व कर रहे थे, मुझे लगता है कि अभी उसी सपने में राहुल गांधी जी रहे हैं। उनको यह नींद से जगना चाहिए और यह समझना चाहिए कि अब ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। अब यहाँ इस देश को कोई आंख नहीं दिखा सकता है और कोई दुश्मन अगर भारत देश की तरफ अगर आंख उठाएगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ का नेतृत्व और यहाँ की सेना बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है और कई मौक़ों पर यह करके भी दिखाया है। और मुझे लगता है कि लेकिन राहुल गांधी के ऐसे बयान यह बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको सोच समझकर बयान मुझे लगता है देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का नौजवान भी इस तरीके की भाषा अब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जहां सेना ऐसे दुश्मन देशों को जवाब देने के लिए तैयार है, ऐसी मानसिकता रखने वाले या ऐसे बयान देने वाले विपक्ष के नेताओं को जवाब देने के लिए हमारे देश का नौजवान तैयार है। लेकिन पाकिस्तान से भी एक बड़ा गंदा बयान आया जिसको लेकर बीजेपी लगातार विरोध भी कर रही है। उस बयान पर भुट्टो जी को क्या करना है? देखिए, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का यही भाषा है, उनकी यही संस्कृति है। उनसे कोई बहुत ही मर्यादित हम आचरण या भाषा की अगर हम अपेक्षा करेंगे तो वह गलत है, क्योंकि उनके संस्कारों में ही यही। लेकिन फिर भी एक बार फिर से भुट्टो ने ऐसा बयान देकर उन्होंने पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जो एक नफरती, आतंकी, एक घटिया जो सोच है
उसको ही दर्शाने का काम किया है। और ऐसे देश का जो नेतृत्व करने वाला जो वहाँ पर विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, उनके बयान इस प्रकार से आते रहते हैं, लेकिन उनको अपने देश की स्थिति को सोचना चाहिए। वह आर्थिक रूप से भी दिवालिया हो चुके हैं और मुझे लगता है कि मेंटली भी, मानसिक रूप से भी यह दिवालियेपन को ही दर्शाने का काम करता है। एक अंतिम सवाल है, इस समय थोड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ी हड़कंप की स्थिति है शाहरुख खान की फिल्म को लेकर। क्या लगता है किसी रंग को लेकर फिल्म और ऐसा विवाद होना उचित मानते हैं आप? अब देखिए वो क्या है, अब उसको बहुत ज़्यादा मैंने भी कोई सुना देखा नहीं है, इसीलिए उस पर मैं कोई कमेंट अभी मैं तुरंत नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हमारे देश में हर चीज़ के लिए एक व्यवस्था है, सेंसर बोर्ड है, उन सब चीज़ों को देखता है। तो जो भी उसमें कानूनी पहलू होगा वो देखने के बाद मुझे लगता है वो बोर्ड निश्चित रूप से तय करेगा। सर जैसे चंदौली और वाराणसी के विकास को लेकर क्या राय है आपकी? तो विकास हो ही रहा है और आज इसको लोग भी देख रहे हैं और लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तभी तो हमें हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना है। सर नोएडा के आप विधायक हैं, उसके विकास को लेकर क्या राय है? न वहाँ भी बहुत विकास हुए हैं और आगे भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। 17 के बाद काफ़ी चीज़ें वहाँ पर ठीक हुई हैं। लोगों को उम्मीद है कि एक मजबूत प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट का जो तैयार हुआ है उस पर हम लोग भव्य नोएडा और उत्तर प्रदेश हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह जो बैठे हैं, और मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि पाकिस्तान द्वारा बड़ा बयान दिया गया है मोदी जी के बारे में कि माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी को कसाई कहा गया है गुजरात का, और जो है कि ये बयान जो है कि विदेशी पाकिस्तान मंत्री बिलावल बेनजीर भुट्टो द्वारा दिया गया है, बिलावल जरदारी भुट्टो द्वारा। आइए देखते हैं कचहरी के सर्किट हाउस में। मैं आपको बता दूँ कि जो बड़ा बयान बिलावल जरदारी भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दिया है, इसी को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन पुतला दहन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। मुर्दाबाद 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 जैसा कि साथियों बिलावल जरदारी भुट्टो ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को गुजरात का कसाई कहा, और उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र गांधी जी की विचारधारा को त्याग कर और नाथूराम गोडसे उनके हत्यारे की विचारधारा को अपनाता है, और जो है कि हिटलर के विचारधारा पे चलने वाला
कोई धर्म विशेष पर प्रत्येक का आदेश नहीं है, ये तो हिंदू मुसलमान सबके लिए है। तो योगी जी ने कहा है कि न आवाज़ मंदिर पर तेज रहेगी न मस्जिद पर तेज रहेगी, आवाज़ उतना होनी चाहिए जिससे अपना जीवन पूरा राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की जनता के लिए समर्पित उन्होंने कर दिया। उनके प्रति इस तरह का भाषा एक आतंकवादी सरकार निश्चित तौर पर अगर इस तरह की भाषा वो बोलते रहेंगे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, ये गलत है। हमारा जो राष्ट्रीय सेवा संघ RSS के बारे में जो उसने बोला है, निश्चित तौर पर ये एकदम पूरी तरह से इसको सिरे से हम खारिज करते हैं। ये राष्ट्रपति का जमीन है, अगर किसी को कोई बात राष्ट्रीय सेवा संघ के बारे में सुनना है तो उनके विचारों ये गलत है। राष्ट्र एक है तो उसके लिए अगर कोई बोलता है उनको बुरा लगता है तो अलग है। वो थोड़ा सा बगलिए को मदद करते हैं, आतंकवादियों को जो अपने यहाँ रख कर पालते पोसते हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए निश्चित हो। चलिए हो जाएगा, तो बंद हुआ था, लेकिन फिर देखिए क्या है कि कुछ हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोगों का आदत खराब हो गया है, तो धीरे धीरे होता है। जैसे घर में ही किसी बच्चे का आदत खराब हो जाता है तो वो धीरे धीरे उसको ठीक किया जाता है, अभी वो भी ठीक हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना बड़ा बयान जो है कि दिया है उनके प्रति, तो सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम सभी वरिष्ठ पदाधिकारी पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो का जोर विरोध कड़ी भर्त्सना करते हैं और यहाँ काशी की धरती से संदेश देते हैं कि अगर पाकिस्तान के कोई भी नागरिक अगर इस तरह की हमारे ऐसा कुछ भी उसकी हरकत करेगा, भारतीय जनता, भारतीय सेना, युवा कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी की जरूरत भारतीय जनता पार्टी तोड़ जवाब। जैसे कि योगी जी लाउड स्पीकर को रुकवा देते हैं, मस्जिदों में दही भी 4 बजे गोली चला देखिए ये प्रशासनिक मैटर है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रशासनिक मैटर में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जी इतने सक्षम है कि कोई भी अगर शासन के विरुद्ध की अगर ऐसी कार्रवाई हो रही है तो कोई भी व्यक्ति को योगी जी कहीं भी प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए और एकदम प्रशासन शांत अच्छा कार्य प्राप्त हुआ और अभी का रेशियो उठा देखिए कि अपराध हम यूपी की जनता इस प्रकार के महिलाओं से अरे बात देखिए एक रोड पे चलना मुश्किल है। हमारी सरकार से आई है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, सुरक्षित है, घटनाएँ मिनिमाइज आपको मैंने दिया सूचना